हाँ तो बच्चों कैसे आप सब, जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें दो मेथड भी सीखे थे अपन ने, एक तो ग्राफिकली मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों की मदद से आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते थे। अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर एक और नया तरीका अपन सीखने वाले हैं जिससे एक्स और वाई की वैल्यू को अपन निकाल सकते हैं। तो उस तरीके का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोला जाता है विलोपन विधि। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो इसको सोल्व करने के लिए सीधा सा है, आपको दो इक्वेशंस दे देगा, दोनों इक्वेशंस को आपको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के कुछ तरीके, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, तो यहां देख सकते हैं आप, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि आपको मान लो ये दो इक्वेशन दे दी, तो आप कहो कि सर इनको माइनस कर सकते नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात ध्यान रखना। अपन यहां देखते हैं एक्स के साथ, देखो क्या रहा है कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट देखना है। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्या है 1। अगर एक्स का कोफिशिएंट सेम है और उनका साइन भी सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी प्लस का 1 आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो और आपका आंसर 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा, आप पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक, मैं आपको बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड को सिखा दूंगा यहाँ पर। अब जैसे कि बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, तो देखो यहाँ एक्स के साथ देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, दोनों अलग अलग है ना। तो इस कंडीशन में अपन के पास जब x का कोफिशिएंट सेम नहीं होता तो अपन y के कोफिशिएंट पे जाते हैं। तो y का कोफिशिएंट देखना है, तो y के साथ देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ y के साथ भी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि y का कोफिशिएंट भी सेम है और उनका साइन भी क्या है सेम है। तो इस कंडीशन में भी इक्वेशन को आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर x का कोफिशिएंट सेम है तो आप उसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अगर x का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो y पे जाओ, अगर y का कोफिशिएंट सेम निकला तो उसे भी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा आ जाता है, कैसा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ देखो आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं तो y के पास चलते हैं। तो y में देखो तो y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर y का भी कोफिशिएंट अलग है और x का कोफिशिएंट भी क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पर अब आप इक्वेशन को जो डायरेक्ट माइनस कर रहे थे ना, वो अब डायरेक्ट माइनस आप नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। और कोफिशिएंट को सेम बनाने का सीधा सा तरीका है यहां पर, और देखो सीधी सी बात है, जब कोफिशिएंट अलग अलग आते हैं ना तो आपको x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। और x के कोफिशिएंट को सेम बनाने का सीधा सा तरीका है, यहाँ x के साथ क्या नंबर है उसको देखो और x के साथ जो भी नंबर है उसको इधर इंटू कर डालो, और जब इधर इंटू करेंगे तो पूरे से इंटू होगा। तो आपको अभी 2 मिनट के लिए देखना, 2 जब इससे इंटू होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 6x, और यहां पर x के साथ जो भी नंबर है उसको इधर पूरे से इंटू कर डालो। लेकिन अभी अपन सिर्फ आगे वाले से इंटू करेंगे, तो जब आगे वाले से इंटू करेंगे तो यहां पर 3 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको वापस 6x। जिसे आप इंटू करोगे तो देखो लास्ट में जब आपके रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है क्या वो सेम आया नहीं आया। जब सेम आ जाएगा तो आपको पता है क्या करना है, इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसका क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट लेंगे यहां पर। हाँ तो बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। चलो इस पे स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं x का कोफिशिएंट कैसा है। तो x का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 होगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2। क्या सेम है, क्या सेम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। चलो x का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो y के पास जाते हैं। चलो y के पास गए तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3। भाई y का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, मतलब कोफिशिएंट दोनों के ही सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो इसमें थर्ड वाला मेथड लगेगा, और थर्ड वाला मेथड क्या होता है, कोफिशिएंट को सेम करना। और कोफिशिएंट को सेम करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट है आपके पास 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं। तो ये 1 का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किधर, इक्वेशन सेकंड से। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इक्वेशन सेकंड से। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर x के साथ क्या है, x के साथ यहाँ पर है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से इंटू करेंगे और 2 इन पूरे से इंटू होगा। तो देखो 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x, 2 को y से इंटू करेंगे तो 2y और 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10। ये आपकी नई इक्वेशन आएगी जिसको आप नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। और बात करते हैं इक्वेशन सेकंड को, जब आप किससे इंटू करोगे 1 से, तो 1 से इसको इंटू करोगे तो वापस यही का यही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर ये रिजल्ट आ गया। जैसे आपने इनको मल्टीप्लाई किया ना भाई,
तो आप देखोगे कि x के साथ जो नंबर था अब वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो यहाँ x के साथ कितना है 2 और यहाँ पर भी x के साथ कितना आ रहा है 2। अब x के साथ वाला कोफिशिएंट सेम है तो इनको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन इक्वेशन थर्ड में से मैं माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 4 को। आप चाहो तो 4 में से थर्ड को भी माइनस कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो आप इक्वेशन थर्ड में से माइनस करेंगे तो इक्वेशन थर्ड को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 4 को नीचे लिखेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, जब भी दो इक्वेशन को माइनस करेंगे ना आप, तो आपके यहां पर क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। तो यहां पर आपका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस का साइन था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो सीधी सी बात, एक बात और ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर जो प्लस का 2 था ना, अब ये प्लस का 2 ना कहला के क्या कहलाएगा, माइनस का 2। ये प्लस माइनस का 3 ना कहला के क्या कहलाएगा, प्लस का 3। और ये प्लस का 4 ना कहला के अब क्या कहलाएगा, माइनस का 4। मतलब जो साइन चेंज हुआ उसकी अब चलने वाली है। तो अब देखो इसको माइनस करते हैं, तो 2 में से 2 गया, खत्म पूरा का पूरा। अब देखो ये प्लस का 2 और ये 3 अब किसका है, माइनस का नहीं, किसका है, प्लस का 3। ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का 3, दोनों सेम साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो प्लस 2 और प्लस 3 प्लस का 5 आएगा और y एज इट इज रहेगा। यहां बात करते हैं, ये प्लस का 10 है और ये 4 किसका है, माइनस का। तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब y की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो 5 जो है वो 6 के डिवाइड में चला जाएगा और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कैंसिल तो होगा ही नहीं, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो देखो आपको y की वैल्यू यहां मिल चुकी है। अब y की वैल्यू जैसे मिली ना आपको, तो आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, आपका x भी मिल जाएगा। तो रखना बेहतर उसमें है जिसमें छोटे नंबर आ रहे हैं। तो देखो इसके अंदर कम नंबर है और इसमें देखो ज्यादा बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 2x 3y। तो यहाँ x और y सिंगल है तो यहाँ पर रखना बेहतर है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। तो लिख देना यहाँ पर आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस, अब y आ चुका है, y की जगह क्या रखेंगे आप, 6/5 और इक्वल में क्या चल रहा था आपके, 5 चल रहा था। अब ये प्लस वाला भाई साहब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो आपको पता है अपोन वाले नंबर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आता है। अब 1 से 5 को काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा और 5 को जब ऊपर 5 से इंटू करेंगे तो 25 आएगा। माइनस एज इट इज 5 से 5 कट होगा 1 टाइम, 1 को जब आप 6 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा। फिर x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इनको माइनस करना पड़ेगा तो 19 आएगा और अपोन में 5, ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो x की वैल्यू भी मिल चुकी है आपको और y की वैल्यू भी मिल चुकी है। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलो फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, देखा जाए तो x के साथ नंबर देखे तो यहाँ 3 आ रहा है और वहां 2 आ रहा है, मतलब सेम नहीं है, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। आगे गए, y के साथ 4 आ रहा है और यहाँ y के साथ 2 आ रहा है, ये भी सेम नहीं है तो इसको भी आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो वापस वही थर्ड मेथड लगेगा, दोनों को सेम बनाएंगे फिर माइनस करेंगे। तो एक को मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं और एक को इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। अब आपको पता है यहां पर x के साथ क्या नंबर दिख रहा है, 3। तो 3 को इंटू करोगे किधर, इधर वाली इक्वेशन से, और इधर वाली इक्वेशन कौन है, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को आप 3 से इंटू करोगे। फिर इसके बाद देखते हैं यार यहां पर x के साथ क्या है, तो x के साथ यहां पर आपको दिख रहा है 2। अब ये 2 इधर वाली इक्वेशन से इंटू हो जाएगा तो ये इक्वेशन 1 से इंटू हो जाएगा। चलो इंटू करते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन सेकंड को अपन को इंटू करना है। चलो पहले इसको इंटू करते हैं 1 को। इक्वेशन 1 को इंटू करना है किससे, 2 से। तो इसको 2 से इंटू करेंगे जब आप, तो देखो यहां पर 2 को 3 से इंटू करने पर 6 आएगा, प्लस एज इट इज 2 को 4 से इंटू करने पर 8 आएगा, y एज इट इज, और 2 को जब आप 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आई, इक्वेशन नई इक्वेशन है जिसको देंगे आप थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड जो है उसको इंटू किससे करना था, तो देखो ये रहा, इक्वेशन सेकंड को इंटू करना था 3 से, तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है, 6, x एज इट इज, 3 2 जा वापस से 6, y एज इट इज, और 3 2 जा 6। ये इक्वेशन कौन सी आ चुकी है आपके पास, 4 आ चुकी है। जैसे आपने इंटू किया ना, यहाँ x के साथ देखो और यहाँ x के साथ देखो, दोनों में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब सेम है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो आप इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दो। तो माइनस जैसे करेंगे तो 6x प्लस 8y इक्वल में 20, और वहां पर 6x माइनस 6y और ये 6 माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और प्लस था माइनस हो गया। 6 में से 6 गया, पूरा खत्म। ये 8 प्लस का और ये 6
भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 और y एज इट इज। यहां देखो 20 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा 14। y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 14/14 आएगा, कट होने पर 1 मिलेगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 1, और ये आपका y आंसर आ चुका है। आपको y मिला है लेकिन x नहीं मिला। अब x आपको निकालना है, तो आप सीधा सा तरीका है उस इक्वेशन को सेलेक्ट करो जो सीधी दिख रही है। यहाँ सीधी इक्वेशन कौन सी दिख रही है, जिसमें छोटे नंबर आ रहे हैं, तो छोटे नंबर आ रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड में आप y की वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो लिखना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू आप रख रहे हैं, तो 2 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा और इक्वल में 2 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये इनटू होने पर माइनस का 2 बनेगा और इक्वल में 2 चल रहा था। यहाँ पर बात करते हैं -2 को उधर ले जाने की, तो -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और जब इन्हें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई 4/2, और ये कट होने पर क्या मिलेगा आपको 2। आपका x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट और लेते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या दे रखा है आपको। पहली बात तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में नाम नहीं दूंगा, रीजन ये है कि यहाँ पर x और y वाले एक तरफ होना चाहिए थे और नंबर एक तरफ होना चाहिए थे, लेकिन इसे जमा के उसने सही तरीके से नहीं दिया। आपसे क्या कहा है, देखो x y को भी इधर रख रखा है और नंबर को भी इधर रख रखा है। यहाँ पर बात करें तो x y वाले दोनों तरफ है, तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें बांटना है, x और y वालों को एक तरफ ले जाना है और नंबर को एक तरफ ले जाना है, फिर उसके बाद अपना पुराना तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहां से कौन उधर जाएगा, तो यहां से 4 उधर चला जाएगा, तो x y वाले यहां रह जाएंगे। अब उधर सिर्फ नंबर को रखना है, तो उधर से ये अल्फाबेट इधर आ जाएगा, तो उधर 7 अकेला रह जाएगा। तो चलो इनको शिफ्ट करते हैं, तो 3 5y और ये 4 उधर गया प्लस का 4, अब जाके ये अपनी पहली इक्वेशन है। यहां बात करें तो 9 एज इट इज, x एज इट इज, ये भाई सब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, और इक्वल में क्या चलेगा 7, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ चुकी है। चलो फिर से देखते हैं, x के साथ 3, x के साथ 9, दोनों अलग अलग है, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। y के साथ 5, y के साथ यहाँ पर माइनस का 2, फिर से अलग अलग है, डायरेक्ट है, माइनस नहीं कर सकते, वही तरीका लगाएंगे। x के साथ जो यहाँ नंबर है उसको इधर इंटू करेंगे, तो देखो यहाँ पर x के साथ क्या दिख रहा है 3, तो इसको इंटू करेंगे इधर, इधर का मतलब इक्वेशन सेकंड से इंटू करेंगे। फिर उसके बाद इस वाली इक्वेशन में नंबर कौन है x के साथ 9, इसको इंटू करेंगे इधर वाली इक्वेशन से, इधर वाली इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1। चलो इंटू करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे इंटू किया जा रहा है 9 से, तो 9 से इंटू करेंगे तो 9 3 27 और x एज इट इज, 9 5 आपके पास होता है 45 और y एज इट इज, और 9 4 आपके पास होता है 36। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ चुकी है थर्ड। और इसके बाद इक्वेशन सेकंड को आप किससे इंटू करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन सेकंड को आप 3 से इंटू करेंगे, तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो 27x, 3 से इंटू करेंगे तो 6y, और 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21। ये आपके कौन सी इक्वेशन आ चुकी है 4 इक्वेशन। जैसे ये दोनों इक्वेशन आई ना, तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर x के साथ दोनों में देखो क्या आ रहा है 27 मतलब सेम आ चुका है, और सेम आ गया तो डायरेक्ट दोनों को माइनस कर देना है। तो चलो देखो डायरेक्ट दोनों को माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 3 में से मैं माइनस करने जा रहा हूं इक्वेशन 4 को। चलो माइनस करते तो 27x एज इट इज, 45y एज इट इज, और 36 एज इट इज। फिर इसके नीचे ये आएगा, तो 27x माइनस 6y और इक्वल में आपके क्या चल रहा है 21। चलो माइनस करते हैं भाई, तो यहाँ साइन आएगा माइनस का, यहाँ आएगा प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस करते समय साइन चेंज होता है। 27 से 27 कट हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास है 45 साइन माइनस का, और 6 जो है वो है प्लस का 6। दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने पर आएगा 39। बड़ा कौन था 45, इसलिए साइन माइनस का आएगा, और y एज इट इज। ये दोनों भी अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 5, और 3 माइनस जब 2 करेंगे आप तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, यहाँ बड़ा कौन था, यहाँ 36 था, इसलिए प्लस का आएगा। अब y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो माइनस का 39 जो है वो 15 के कदमों में चला जाएगा, और देखो दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 5 टाइम, और 3 की टेबल में 1 टाइम पे 3 आता है, और 3 टाइम पे 9 आता है। तो आपके पास कुल मिला के जो y की वैल्यू मिली, ऊपर तो मिला 5, नीचे मिला 13। अब ये जो माइनस था, क्या ये माइनस कट चुका था क्या, माइनस नहीं कटा, तो ये माइनस को कहाँ लिखेंगे आप ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि माइनस हमेशा का होना चाहिए
ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर की तरफ कर दिया आपने और ये आपके y की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए आप देखो छोटे नंबर कहाँ आ रहे हैं भाई, जहां छोटे नंबर आ रहे हैं वहां रख दो। तो आप किस में रखना चाहते हैं, फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में रखते हैं आप। तो यहां लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो 3 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस एज इट इज, 5 एज इट इज, और y की जगह आपके पास आएगा माइनस का 5/13, और इधर साथ में क्या चल रहा है आपके पास 4। चाहो तो आप इंटू का साइन भी लगा सकते हैं, माइनस आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो 3x एज इट इज, ये कट नहीं रहा है तो इंटू होगा, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25 आएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है 13, और माइनस माइनस के हो जाएंगे आपके पास प्लस हो जाएंगे, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब ये प्लस वाला उधर जाएगा, तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब आप माइनस करेंगे इसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आपके पास क्या आएगा 13, और 1 से 13 कटेगा 13 टाइम, और 13 को जब आप 5 से इंटू करेंगे तो 52 आएगा, माइनस 13 से 13 1 टाइम कटेगा, और 1 को 25 से इंटू करेंगे तो 25 आएगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर x को निकालते हैं। चलो x को निकालेंगे तो 3 को भी हटा रहा हूं मैं, तो 3 कहाँ चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, अपोन में मतलब इसके अपोन में चला जाएगा। तो देखो अपोन में पहले से कौन था 13, और 3 भी आ रहा है इसके पास, तो ये लो इंटू में 3, इसके तो डिवाइड में जाएगा ऊपर वाले के, लेकिन नीचे वाले के इंटू में चला जाएगा, तो ये इंटू में 3 आ गया, और इसको माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और -5, 2 - 5 नहीं हो सकता, लेकिन 12 - 5 हो जाएगा, इसका मतलब 5 इसको दे देगा एक, तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ बचा रहेगा आपके पास 4, और 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, बड़ा कौन था 52, इसलिए साइन प्लस का आएगा। अब देखो 3 से ये कट हो चुका है, कितनी टाइम 9 टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, ऊपर कितना है आपके 9 और नीचे कितना है आपके 13, ये आपका x मिल चुका है। तो y आपके ये रहा, x आपके ये रहा। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट दिख रहा है। तो 4th पार्ट में देखो यहाँ पर मैंने इन्हें इक्वेशंस नहीं दिया, क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी पसंद नहीं आ रही है मुझे। क्यों पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अपोन वाले नंबर आ रहे हैं। तो पहले इस अपोन वाले नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, बाकी इन सबके नीचे कुछ ना कुछ था। आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना आना है 6 आना है, और 2 से 3 कटेगा 3 बार, और 3 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 3x प्लस एज इट इज, 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे इस 2 से तो कितना आएगा 4y, और इक्वल में क्या चल रहा है माइनस का 1। ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3x प्लस का 4y और इक्वल में माइनस का 6, और ये आपके क्या मिल चुकी है, पहली इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ पर देखो 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आएगा, तो 1 के साथ 3 था तो एलसीएम 3 आ चुका है। 1 से 3 कट होगा 3 टाइम, और 3 को जब आप x से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3x माइनस एज इट इज, 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा, और 1 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे y से तो 1y आएगा, और इक्वल में आपके पास आएगा 3। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो आपके पास आएगा 3x माइनस y इक्वल में 9, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी आएगी, सेकंड। अब ये इक्वेशन थोड़ी अपन की पसंद वाली शक्ल की आई है। अब यहाँ देखो x के साथ नंबर, x के साथ वहां पर भी 3 आ रहा है, और x के साथ यहाँ पर भी 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में x के साथ पहले से ही नंबर सेम है, तो इक्वेशन को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन, माइनस कर सकते हैं। तो इन दोनों को डायरेक्ट माइनस करेंगे आप, तो इक्वेशन फर्स्ट में से मैं माइनस करना चाह रहा हूं इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर की तरफ लिखेंगे और इक्वेशन सेकंड को नीचे की तरफ लिखेंगे, और जैसे लिखने के बाद यहां क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, 3 में से 3 गया पूरा ही खत्म, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 1y, दोनों प्लस के हैं तो 1 और 4 जुड़ेंगे तो 5, और y एज इट इज, दोनों प्लस के थे इसलिए ये भी प्लस का आ गया। यहां पर बात करते हैं, ये भी माइनस का, और ये 9 भी देखो किसका है, माइनस का, दोनों सेम साइन है तो दोनों फिर से प्लस होंगे, तो यहाँ आएगा 15, लेकिन माइनस वाले प्लस हो रहे थे तो साइन आएगा माइनस का। y की वैल्यू जब आपने निकाली तो 15 के अपॉन में कौन चला जाएगा 5, और 15 से 5 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और माइनस नहीं कटा है इसलिए माइनस भी लग जाएगा, और y की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 3। ये आपका y आ चुका है एक आंसर। आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए देखो यहाँ पर इसमें छोटे नंबर कहाँ दिख रहे हैं, जहां छोटे नंबर है वहीं y की वैल्यू रख दो, तो यहां रख देते हैं। चलो इक्वेशन फर्स्ट में, आप किसी में भी रखो आपका आंसर आना पक्का है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, तो ये लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू अपन रखने जा रहे हैं। तो 3 एज इट इज, x एज इट इज, प्लस एज इट इज, 4 एज इट इज। y की जगह आपके पास आ जाएगा -3 और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा था, -6। तो देखो यहाँ 3x प्लस, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12, और साथ में क्या चल रहा है, -6। x को निकालेंगे तो -12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे वो आप जानते हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 12 - 6 बचेगा, और बड़ा कौन है दोनों में, 12, इसलिए प्लस का 6 आ जाएगा। और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 6/3, और ये कितनी टाइम कटे होगा, 2 टाइम। तो x वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको, 2। तो आपका x भी आ चुका है और y भी आ चुका है, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट अपन ने कंप्लीट किए। बाकी जो पार्ट है, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।